नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आत्ममुग्धता में इतने ज्यादा विलीन हो चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आखिरकार कर क्या रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लगभग ना मानते हुए उन्होंने एक बार फिर से 15% टैरिफ दुनिया पर लगाया है। साथ ही भारत के ऊपर अब एक बार फिर से 126% टैरिफ का बम उन्होंने फोड़ दिया है। यह कहीं ना कहीं उनकी विदेश नीति को तो नहीं, लेकिन हाँ कोई पर्सनली दुश्मनी ट्रंप भारत से निकाल रहे हैं। भारत को रोकने की हर संभव कोशिश ट्रंप करना चाहते हैं, उसकी तरफ इशारा जरूर करता है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने भारत, इंडोनेशिया और लाओस से आयात होने वाला जो सोलर उत्पाद है उस पर यह शुल्क लगाया है, क्योंकि इन देशों में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को भारी सब्सिडी मिलने से निर्यातक कम कीमत पर उत्पाद बेचते हैं, जो अमेरिकी घरेलू उत्पादों को नुकसान पहुंचा रहा है, यह अमेरिका का कहना है। भारत पर 126% टैरिफ, इंडोनेशिया पर 86% और 86% से 143% तक लगाया जा सकता है, और लाओस पर 81% का टैरिफ बम यहां पर ट्रंप की तरफ से फोड़ा गया है। यह शुरुआती है और अंतिम फैसला अभी बाद में आएगा। अंतिम फैसला और ज्यादा हो सकता है। देखिए, जो रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका की तरफ से ट्रंप की तरफ से लगाया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट में 12 राज्यों ने चुनौती दी। वो 12 राज्य जीते और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप आप ऐसा इमरजेंसी के नाम पर नहीं कर सकते, आपको ये रेसिप्रोकल टैरिफ वापस लेने होंगे। इसी बीच में 2 फरवरी से 6 फरवरी के बीच भारत और अमेरिका के बीच इंटरिम ट्रेड डील भी हुई। हालांकि फाइनल अप्रैल तक जाकर होनी है, अप्रैल तक लागू होनी है, जिसमें भारत के ऊपर जो 50% का टैरिफ था उसे घटाकर 18% टैरिफ कर दिया गया। उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप आए और ट्रंप ने कहा कि मैं पूरी दुनिया पर एक साथ 10% टैरिफ लगा रहा हूं। उसके 24 घंटे बाद फिर ट्रंप आए और ट्रंप ने कहा कि 10% नहीं 15% का टैरिफ अब लगेगा। तो बहुत सारी चीजों में पारदर्शिता नहीं है, भारत को लेकर भी नहीं है कि भारत के ऊपर अब वो 15% का टैरिफ लगेगा या फिर 18% का टैरिफ लगेगा जो ट्रेड डील हुई है, क्योंकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि जिन देशों के साथ डील हुई है अगर वो डील से पीछे हटे तो फिर उन्हें और ज्यादा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। फिलहाल भारत के सोलर उत्पादों पर जो 126% का टैरिफ लगाया गया है, इसे CVD कहा गया, मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब है कि यह एक ट्रेड रेमेडी है, मतलब व्यापार सुधार है जो WTO नियमों के तहत लगाया जाता है, जब कोई देश अपनी इंडस्ट्री को सब्सिडी देकर अनफेयर तरीके से कम कीमत पर एक्सपोर्ट करता है, जिसे दूसरे देश की घरेलू इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। खासतौर पर बात करें सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे सोलर पैनल, मॉड्यूल और संबंधित जो कंपोनेंट्स हैं उनकी अगर बात करें, आंकड़ों पर अगर जाएं तो 2024 में अमेरिका ने भारत से $792 मिलियन का आयात किया है ये सोलर उत्पादों का। तो ये बताता है कि भारत कितना मुख्य तौर पर अमेरिका का एक सप्लायर, बड़ा सप्लायर रहा है। 2022 की तुलना में 9 गुना ज्यादा था। 2025 की पहली छमाही में अमेरिकी सोलर मॉड्यूल आयात का 57% हिस्सा भारत, इंडोनेशिया और लाओस से आया था। कुल मिलाकर इन 3 देशों से 2024 में $4.5 अरब के सोलर उत्पाद अमेरिका ने खरीदे थे। अमेरिका का दावा है कि विदेशी सब्सिडी से घरेलू सोलर इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। यह ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के कुछ पुराने टैरिफ्स को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया और अब इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया। यह सोलर सेक्टर का नया हमला है। भारतीय सरकार या फिर इंडस्ट्री की सीधी प्रतिक्रिया अभी तक कोई नहीं आई है, लेकिन भारतीय कंपनियां जैसे कि वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज के शेयरों पर नकारात्मक असर पड़ने शुरू हो गए। उनके शेयर 10% तक घट गए। भारत अमेरिकी व्यापार संबंधों को और ज्यादा तनावपूर्ण यह ट्रंप का फैसला बना सकता है, खासकर हालिया ट्रेड डील फ्रेमवर्क के बाद। भारत सोलर एनर्जी में वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है। 2026 की शुरुआत तक भारत की सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 140.6 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है, चीन और अमेरिका के बाद। कुल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भारत फिलहाल चौथा स्थान रखता है, जिसमें सोलर का हिस्सा लगभग 65% है। 2025 तक सोलर कैपेसिटी लगभग 130 गीगावाट थी, जो 2014 के 3 गीगावाट से कहीं ज्यादा है, या फिर कहीं की 100% से भी ज्यादा की इसमें बढ़ोतरी हुई है। भारत ने 2030 तक इसे 500 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सोलर एनर्जी का बड़ा हिस्सा लगभग 300 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। एक्सपोर्ट के मामले में भारत यूएस का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है।
फाइनेंशियल ईयर 2023 से 25 की अगर बात करें तो भारत ने अपनी 97% सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट यूएस को की हैं, जो 2023 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा थी और 2024 में ये 2 गुना और बढ़ गई थी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2030 तक 180 गीगावाट पहुंचने की उम्मीद है। क्लाइमेट परफॉर्मेंस रैंकिंग में भारत 23वें नंबर पर है, क्योंकि भारत अभी भी कोयले पर निर्भर है। भारत ने जिस तरीके से सोलर मिशन और पीएलआई स्कीम्स चलाई, उससे ये सोलर का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा भारत में बढ़ा था। फिलहाल 126% टैरिफ भारतीय सोलर एक्सपोर्ट्स के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यूएस भारत का सबसे बड़ा मार्केट था। 2024 में ये $792.6 मिलियन का आयात था। बाकी एक्सपोर्ट का लॉस होगा। यूएस मार्केट लगभग भारत के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा टैरिफ भारतीय उत्पादों को अनकंपिटिटिव बना देगा। भारतीय कंपनियां जैसे वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज के शेयरों में 10% तक की गिरावट आई है। सेक्टर में ऑर्डर्स घटेंगे, मार्जिन कम होंगे और भारत की जो कमाई है सोलर क्षेत्र में, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। भारत की सोलर एक्सपोर्ट ग्रोथ रुक सकती है या कम हो सकती है। जो पहले 9 गुना तक बढ़ी थी वो कहीं ना कहीं उसका हिस्सा अब घटेगा। लेकिन भारत लगातार डाइवर्सिफाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि भारत सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड है। 20 जनवरी 2025 जैसे ही इस तारीख को ट्रंप आए थे, उसके बाद ट्रंप ने अपनी जो नीतियां दुनिया में प्रसारित करनी शुरू की, उसके बाद से ही भारत लगातार डाइवर्सिफाई कर रहा है। और मौजूदा वक्त में अगर भारत का सोलर एक्सपोर्ट अमेरिका को नहीं होगा तो भारत अफ्रीका और वेस्ट एशिया जैसे देशों की तरफ डाइवर्सिफाई लगातार कर रहा है। और अगर यह भी नहीं होगा तो भारत का अपना ही लक्ष्य इतना बड़ा है कि वो सारा आज खपत यहां पर हो सकता है। हालिया यूएस इंडिया ट्रेड डील में जिसमें टैरिफ 18% तक हुआ, इस पर असर पड़ेगा जो सोलर और एनर्जी स्टोरेज पर फोकस था। कुल मिलाकर शॉर्ट टर्म में नुकसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत की सप्लाई चेन और ज्यादा मजबूत होगी। भारत के पास यूरोप का विकल्प है। 2025 में पहले 9 महीने में 1.6 गीगावाट भारत ने यहां पर एक्सपोर्ट किया। यूरोपियन यूनियन में चीन का टैरिफ ज्यादा है, इसलिए भारत एक अच्छा अल्टरनेटिव यूरोपियन यूनियन के लिए है। यूके में जीरो ड्यूटी का फायदा भारत को मिलेगा। हालांकि मार्केट छोटा है, लेकिन फायदा जरूर मिलेगा। अफ्रीका की अगर बात करें, अफ्रीका उभरता हुआ बहुत बड़ा मार्केट है। साउथ अफ्रीका, केनिया, सोमालिया और बाकी के देशों में डिमांड लगातार बढ़ रही है। भारत एक्सिम बैंक से फाइनेंसिंग लेकर प्रोजेक्ट फाइनेंस यहां पर कर सकता है, जैसे चीन करता है। भारतीय मॉड्यूल का इस्तेमाल यहां पर हो सकता है। वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, यूएई, सऊदी अरब, ये जो देश हैं वो भी अपने यहां सोलर एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। वहां भी भारत के लिए बड़ा विकल्प है। लैटिन अमेरिका की बात कर लें या फिर एशिया में नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की बात करें, छोटे मार्केट हैं, लेकिन यहां पर भारत पहले से ही एक्सपोर्ट कर रहा है। बाकी ये भी कहा गया है कि ये जो टैरिफ लगा है, ये उस उत्पाद पर टैरिफ लगा है जो भारत में बन रहा है, या जो हम भारत से बाहर से जो प्रोडक्ट या फिर कहें कि जो सेल्स आ रही हैं सोलर की और हम उन्हें असेंबल करके अमेरिका को बेच रहे हैं, उस पर अभी भी सिर्फ 4% का टैरिफ है। ये जो चाइनीज कंपनी के हैं या फिर किसी और कंपनी के, किसी और देश के हैं। बाकी अगर बात करें, ट्रंप ये टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कोई पर्सनल दुश्मनी भारत से निकालने का काम कर रहे हैं। ट्रंप का टैरिफ सिर्फ ट्रेड पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक पर्सनल वेंडेटा जैसा लगता है, जो भारत के साथ उनके पिछले अनुभवों से उपजा हुआ दिखता है। 2024 से 26 के दौरान ट्रंप ने कई बार भारत को टैरिफ किंग कहा, जब भारत ने यूएस प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कुछ टैरिफ को असंवैधानिक जरूर ठहराया, लेकिन अगले दिन ट्रंप ने इन टैरिफ को 15% तक बढ़ा दिया, जो एक रिवेंज मूव था और भारत जैसे देशों को निशाना बनाना ट्रंप की असली मंशा है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में भारत एक थॉर्न रहा है। रशियन ऑयल खरीदने पर ट्रंप ने भारत को अल्टीमेटम दिया, लेकिन भारत ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी बरकरार रखी। 2026 में जिस तरीके से अभी तो शुरुआत ही हुई है, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप लगातार बदलते चले जा रहे हैं, वो दिखाता है कि कहीं ना कोई तो पर्सनल दुश्मनी लेकर ट्रंप अपने दिमाग में बैठे हैं। भारत ने ट्रंप के प्रेशर को नहीं माना और ट्रंप के प्रेशर के सामने भारत झुका भी नहीं है। ट्रंप के स्टाइल है कि मतलब कोर्ट से हार गए, दुनिया पर टैरिफ बम फोड़ दो, भारत और चाइना पर लगातार नकेल कसो, जिससे कि वो आगे ना बढ़ पाए। तो ट्रंप लगातार भारत को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस कदम को जानते थे कि ट्रंप कहीं ना कुछ तो लगातार करते रहेंगे, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर किया जा सके। इसीलिए भारत लगातार डाइवर्सिफाई कर रहा है और देशों की तरफ वो देख रहा है। उन देशों के नाम मैंने आपको बताए हैं। तो अगर अमेरिका को भारत अपना माल नहीं बेचेगा तो भारत कोई ऐसा नहीं कि भारत के एक्सपोर्ट बंद हो जाएंगे। थोड़ा शॉर्ट टर्म में दिक्कत जरूर होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत इससे होने वाली नहीं है, बल्कि भारत की सप्लाई चेन और ज्यादा मजबूत होगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।